हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास। और आज हम अपना इतिहास का अध्याय 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो चलिए बच्चों, हम अपना जो ये फर्स्ट वीडियो है चैप्टर से रिलेटेड शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वाइमर गणराज्य का उदय। तो देखिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी जो थी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्र जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इसके खिलाफ पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक का था, लड़ा था। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो उस समय जो पूरा विश्व है दो गुटों में जो है बट गया। और दुनिया की जो सभी शक्तियां थी, जो सभी बड़ी बड़ी शक्तियां थी, यानी कि शक्तिशाली जो देश थे, वो ये सोच के इस युद्ध में कूद पड़े कि यह जल्द ही जो है जीता जाएगा, यानी कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। और हर एक को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी इस युद्ध से। तो देखिए, उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ देगा। तो देखिए, आपको जैसा कि अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो युद्ध है, ये 4 साल से भी अधिक समय तक जो है चलता रहा। इस युद्ध ने जो यूरोप को आर्थिक रूप से बिल्कुल जो है हिलाकर रख दिया। और जो है इस वजह से जो है यूरोप को अगले वर्षों यूरोपीय देशों को अगले वर्षों में जो है आर्थिक संकट को देखना पड़ा। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था तो उस समय जो फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने जो है शुरुआती समय में क्या हुआ कि उन्होंने जो है इस युद्ध में शुरुआत में इस युद्ध के फ्रांस और बेल्जियम पर जो है सफलता हासिल कर ली। लेकिन 1917 में जब अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों से हाथ मिला लिया, यानी कि मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका जब शामिल हो गया, तो अ, उनके खेमे को काफ़ी जो है वो ताकत मिली। और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, तो इस जो युद्ध का असर क्या हुआ पूरे यूरोप पे, देखिए इस युद्ध का जो प्रभाव बहुत गहरा था। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों तरह से तोड़कर रख दिया। देखिए, आर्थिक हानि हुई, साथ में जो है आपको पता है युद्ध के दौरान जो है जान माल की हानि होती है। तो जो है इस युद्ध की वजह से पूरे महाद्वीप को जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर और आर्थिक रूप से जो है हिलाकर रख दिया। तो देखिए, कहाँ तो यूरोप जो था वो अन्य देशों को कर्ज देता था, लेकिन इस युद्ध के कारण क्या हो गया, यूरोप जो कि कल तक कर्ज देने वाला देश था, वालों का महाद्वीप कहलाता था, वो अब युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। देखिए, उसे बहुत जो है जान और माल दोनों की हानि हुई। उसे बहुत अधिक जो है धन को जो है कर्ज के रूप में लेना पड़ा, क्योंकि ये जो युद्ध था काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध जो है कुछ ही समय के लिए है, और युद्ध जीतने के बाद जो यूरोपीय देश हैं उनको बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो युद्ध है काफ़ी लंबा चलता रहा। लंबा चलने के कारण जो है इसने यूरोपीय देशों को हिलाकर रख दिया। तो देखिए, पहले महायुद्ध ने जो है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले जो है ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था, और जो राजनेता थे और प्रचारक थे इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों का आक्रामक
ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए युद्ध में जो है वो जो पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि पुरुषों में ऐसा जो आक्रामक होना या ताकतवर होना या मर्दाना जो गुण होते हैं पुरुषों के अंदर, ये होना बहुत अनिवार्य है, जो इन्हें युद्ध को लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए युद्ध के दौरान जो सिपाहियों ने जिस ज़िंदगी को अनुभव किया था वो बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन जो मीडिया थी, यानी कि जिस तरह से जो मीडिया वाले थे, जैसे समाचार पत्रों वाले, ये क्या कर रहे थे, मीडिया में जो है खंदकों की जो ज़िंदगी है उसका महिमा मंडन किया जा रहा था। यानी कि ये उन्हें जो है प्रेरणा दे रहे थे सिपाहियों को। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाहियों का जो खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कि वो जो युद्ध का जो समय था ये बहुत ही जो है कठिनाई का समय था, और जो सिपाहियों को बड़ी ही मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए जो युद्ध में किस तरह की जो परिस्थितियां आ गई थी कि जो सिपाही थे वह लाशों को खाने वाले चूहों से हमेशा घिरे रहते थे। यानी कि जो युद्ध में जो जान माल की इतनी हानि हो गई, क्योंकि बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो जनसंहार हुआ था उसका जो प्रभाव था उस समय देखने को मिल रहा था कि जो वहाँ के जो सिपाही थे वो मतलब ऐसी लाशों से घिरे रहते थे, जो मतलब चारों तरफ अगर देखा जाए तो लाशें ही लाशें थी, और जिन्हें जो है चूहे जो है खाते हुए दिखाई देते थे। वह जहरीली गैस और दुश्मनों की जो गोलाबारी है उसका बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उस समय जो है परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थी कि जो है युद्ध के दौरान जो दूसरी जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा जिस भी प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही थी, दोनों तरफा जो कार्रवाई थी ये बहुत ही भयावह थी। और जो है सिपाही जो है अपने साथियों को इस युद्ध में जो है पल पल मरते हुए देख रहे थे। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। देखिए राजनीतिक रेडिकलवादी जो विचारों को 1923 में जो है आर्थिक संकट से मतलब और अधिक जो है बल मिला। जर्मनी ने, जैसा कि प्रथम जो विश्व युद्ध जो लड़ा था, जर्मनी ने अपना पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्राओं में हर जाना, यानी कि जब जब जर्मनी की मित्र राष्ट्रों से हार हुई तो उसे जो है हार के एवज में जो है स्वर्ण मुद्राओं से हर जाना भरना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है कर्ज ले रखा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार है, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो जर्मनी है वो बिल्कुल ही जो है जो है कमज़ोर हो गया था, और जो उसके स्वर्ण भंडार थे वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसलिए जो इसके जवाब में जो फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर जो है कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर जो कागजी मुद्रा है उसको जो है छापना शुरू कर दिया, और इससे जो है उसकी जो मुद्रा है उसका जो मुद्रा की जो मूल्य है वो तेज़ी से गिरने लगा। तो देखिए अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, और अगस्त में जो है 46,21,000 मार्क, तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। इस तरह जो $1 में
खरबों मार्क मिलने लगे थे। जैसे जैसे मार्क की जो कीमत थी वो गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की जो कीमत है वो आसमान छूने लगी। और देखिए इससे क्या हुआ, जर्मनी के जो नागरिक हैं, नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए जो बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाने पड़ते थे। तो देखिए ये स्थिति जो है जर्मनी की आ गई थी, और जर्मनी समाज जो है दुनिया भर में हमदर्दों का पात्र बन गया था, यानी कि सभी लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखने लगे थे। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम, ये जो संकट आया था ये अति मुद्रास्फीति के नाम से मतलब जाना गया। और जब कीमतें बेहिसाब जो है बढ़ गई, तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की क्या स्थिति हुई, ये आपने इन पॉइंटों के ज़रिए जो है आपने समझ लिए होंगे, और ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।